जब तक फिदा नहीं होती। मरियम, जरूर कोई और बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। परेशान ना हो। सवार के बॉस की जो ये बेटी है ना, इसकी कहानी कुछ और है। अम्मी, हर बात के पीछे कोई राज हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता। किस तरह से सवार को बुलाया था, और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम्हारे अब्बू जानते हैं और वो भी नहीं हमें बता रहे। अम्मा, वो पारस कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, हमारे घर पे। यहाँ हमारे घर? साईं को मालूम है क्या? माफ कर दो हमें, अगर साईं को पता चल गया ना तो हमें खड़े खड़े जिंदा गाड़ देंगे। आपने वही किया जो आपने सोचा था और जो उसे करना चाहिए था। सिकंदर, जैसा मैंने चाहा था, जो मैंने कहा वही हुआ। मैं कसदन उसे हर्ट नहीं करना चाह रहा था। सर, आस्तीन के सांप सारी जिंदगी आस्तीन में नहीं पलते। आपने जो कुछ किया खुद को महफूज करने के लिए किया। शाइन भी इनडायरेक्टली हर्ट हुई है। अरे, ये कहाँ गई है? हेलो फ्रेंड्स, आज की ज़बरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जब्बार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है। जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं, एजाज साहब और बहजाद भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है, और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भाग दौड़ और बावर्ची खाने से उठती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी। मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल करती कि क्या इसकी लाइफ हमेशा इसी तरह दूसरों के फैसलों के गिर्द घूमेगी, या कभी इसे अपनी मर्जी से जीने का हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ जब्बार हर लम्हा हर नजर रखे हुए था, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने जज्बात के दरमियान फर्क मिटाता हुआ जा रहा था। रेशम हस्बे मामूल सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मेहमानों की खिदमत भी कर रही थी और मरियम के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। लेकिन इसके दिल में एक अजीब खामोश पेन हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी कि जब्बार की नजरें अब इसके लिए नहीं रही। एजाज साहब की आमद ने हवेली का माहौल तक बदल कर रख दिया। बहजाद ने बरसों बाद अपने दोस्त को गले लगाया तो दोनों की आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। पारस अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुई, मगर इसके दिल का सीक्रेट अभी भी महफूज था। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलती तो हवेली के बाग में खामोशी उतरने लगी। पारस तन्हा दरख्तों के दरमियान चल रही थी कि जब्बार इसके सामने आ खड़ा हुआ। 200 चांद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब्बार ने आहिस्ता से कहा कि वो रेशम से कभी मोहब्बत नहीं करता था, इसने सिर्फ हालात का साथ दिया था। तो पारस ने हैरत से इसकी तरफ देखा मगर खामोश रही, और जब्बार ने कहा कि इसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इसका ट्रस्ट। पारस ने धीरे से कहा कि बात फैसले सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होते, किस्मत भी अपना किरदार अदा करती है। 200 जब्बार ने जवाब दिया कि इसका हार्ट बरसों से सिर्फ इसी के लिए धड़क रहा है और वह मजीद खामोश नहीं रह सकता। और पारस ने नजरें झुका ली। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। जब्बार ने कहा कि वो एक प्रॉमिस करता है कि कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए।
पारस ने आसमान की तरफ देखा जहां चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और इसने धीरे से कहा कि शायद डेस्टिनी पहले ही इन दोनों का फैसला कर चुकी है। जब्बार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तक खौफ बाकी है वो हर रास्ता खुला रहता है। अचानक बाग के एक कोने से कदमों की हल्की सी आवाज आ गई। दोनों चौंक गए। किसी ने इनकी पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। वो शख्स खामोशी से अंधेरे में खड़ा था और इसकी आंखों में एंगर भी था और जेलसी भी। वो जानता था कि अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर जाएगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर मरियम अपनी नई ड्रेस को देखकर खुश हो रही थी। एजाज साहब मुस्तकबिल के हॉस्पिटल के मंसूबे के बारे में सोच रहे थे। बहजाद अपने दोस्त के साथ पुरानी मेमोरी ताज़ा कर रहा था, जबकि रेशम अपने दिल की साइलेंस को मुस्कुराहट से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किसी को मालूम न था कि आने वाली सुबह इन सब का फ्यूचर बदल सकती है, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन होने वाला था जिसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रहेगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई फैमिली, ना कोई लव, और शायद यही किसी ख्वाबों की वो ड्रीम बाकी रहेगी जिससे हकीकत समझ बैठे थे। क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की ट्रुथ बरसों की होप, फेथ, रिस्पेक्ट, जर्ने और फॉरएवर जैसे वादों को भी बदल देती है। दोस्तों, वैली में सनराइज के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई। रात के साए खत्म हो चुके थे, लेकिन रात का राज अभी बाकी था। पारस वजू के बाद एंड में खामोशी से बैठा हुआ था और इसके दिल में अजीब सा काल्म उतर आया था, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आज का दिन इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इधर जब्बार भी जाग चुका था। इसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने अंदर कवरेज महसूस किया जो बरसों से कहीं गुम था। इसने इरादा कर लिया था कि आज वो किसी से नहीं डरेगा। दूसरी तरफ रेशम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में टूटे हुए ख्वाबों की इमोशन लहरें मार रही थी। दोस्तों, इसने खुद से कहा कि अगर मोहब्बत नसीब में नहीं तो कम से कम इज्जत के साथ जीना चाहिए। इसी दौरान एजाज साहब और बहजाद गांव में मौजूदा अस्पताल को देखने के लिए गए थे। रास्ते में दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहे और उन्हें यकीन था कि ये काम लोगों के लिए एक नई बिगनिंग का साबित होगा। हवेली में मरीम अपनी शादी के लिबास में बेहद खुश नजर आ रही थी। इसके चेहरे की ग्लो देखकर हर औरत इसकी तारीफ कर रही थी। इसी दौरान वो शख्स जिसने गुज़श्ता रात बाग में जब्बार और पारस की गुफ्तगू सुनी थी, खामोशी से रेशम के करीब आया और पूरी रियलिटी इसके सामने बयान करके रख दी। दोस्तों, चंद लम्हों के लिए रेशम की सांस रुक सी गई, मगर इसने हैरत अंगेज पेशेंस का मुजाहरा किया और किसी से कुछ न कहा। इधर जब्बार ने पारस को बाग में बुला लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा के हल्के हल्के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। जब्बार ने वो आज हर कीमत पर सच बोलेगा, क्योंकि अब इसके पास वह चॉइस रह चुकी है। दोस्तों, पारस ने इसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, मगर जब्बार ने जवाब दिया कि झूठ पर कायम कोई रिश्ता कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, इतने में रेशम वहाँ आ गई। दोनों को यकीन था कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इसने इंतहाई पुरसुकून स्माइल के साथ कहा कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी विजडम थी। इसने जब्बार से कहा कि वो अपने दिल के खिलाफ कभी फैसला न करे, क्योंकि ऐसा फैसला किसी के फ्यूचर नहीं संवार सकता। दोस्तों, पारस की आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार रेशम को गले से लगा लिया। इसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी और सबको याद आया कि मरियम की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तीनों एक साथ हवेली की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ इनकी जर्नी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाला एक एतराफ इनके रिश्तों का नहीं बल्कि पूरे खानदान का डायरेक्शन ही बदलने वाला है। और यही फैसला आने वाले वक्त में एक ऐसा मिरेकल साबित होगा जिसको किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की सच्चाई इंसान को हकीकी फ्रीडम देती है। फिर दिल में नई एनर्जी पैदा होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट वापस आती है, उम्मीद का लाइट रोशन होता है और आखिरकार हर आजमाइश इंसान को एक बेहतर टुमारो की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जब्बार हमें हिम्मत और सच बोलने का सबक दे रहा है, जबकि पारस ये समझाती है कि हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हालात देखकर भी करना चाहिए। और रेशम का किरदार सिखाता है कि इज्जत नफ्स को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में अपनी अना कुर्बान करना बड़ी बात है। एजाज साहब हमें अपने लोगों की खिदमत और भलाई का जज्बा देते हैं, जबकि बहजाद दोस्ती निभाने की मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिरकार रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, होप और फैमिली ही रिश्ते होते हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। जी तो दोस्तों, आज की कहानी का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके किरदारों के फैसले और जज्बात हमारे दिल में बहुत से सवाल छोड़ते हैं।
जबार ने अपने दिल की बात कहकर एक मुश्किल रास्ता चुना। पारस ने हालात को समझते हुए सब्र का मुजाहरा किया, जबकि रेशम ने अपने मोहब्बत के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया। आपको इन तीनों किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और किस वजह से? क्या आपके ख्याल में जबार ने सही फैसला किया या इसे पहले ही सच बोल देने चाहिए थे? और रेशम की कुर्बानी वाला कदम आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी स्प्रेड करें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहां नए राज, नए मोड़ और नए जज्बात आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने कीमती वक्त का सपोर्ट जारी रखें और अपना फीडबैक देते रहिए। याद रखें, हर कहानी कोई ना कोई सबक देती है, बस इसे समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए। आपके ख्याल में इस कहानी का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या जबार और पारस की मोहब्बत कामयाब होनी चाहिए थी या रेशम का फैसला ही ज्यादा बेहतर है? अपनी सोच राइट करें और हमें बताएं। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स, आज की जबरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जबार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है, जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं। एजाज साहब और बहजाद भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भागदौड़ और बावर्ची खाने से उड़ती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी। मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल करती कि क्या इसकी लाइफ हमेशा इसी तरह दूसरों के फैसलों के गिर्द घूमेगी या कभी इसे अपनी मर्जी से जीने का हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ जब्बार हर लम्हा हर नजर रखे हुए था, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने जज्बात के दरमियान फर्क मिटाता हुआ जा रहा था। रेशम हस्बे मामूल सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मेहमानों की खिदमत भी कर रही थी और मरियम के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। लेकिन इसके दिल में एक अजीब खामोश पेन हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी कि जबार की नजरें अब इसके लिए नहीं रही। एजाज साहब की आमद ने हवेली का माहौल तक बदल कर रख दिया। बहजाद ने बरसों बाद अपने दोस्त को गले लगाया तो दोनों की आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। पारस अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुई, मगर इसके दिल का सीक्रेट अभी भी महफूज था। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलती तो हवेली के बाग में खामोशी उतरने लगी। पारस तन्हा दरख्तों के दरमियान चल रही थी कि जबार इसके सामने आ खड़ा हुआ। 200 चांद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब्बार ने आहिस्ता से कहा कि वो रेशम से कभी मोहब्बत नहीं करता था, इसने सिर्फ हालात का साथ दिया था। तो पारस ने हैरत से इसकी तरफ देखा मगर खामोश रही और जब्बार ने कहा कि इसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इसका ट्रस्ट। पारस ने धीरे से कहा कि बात फैसले सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होते, किस्मत भी अपना किरदार अदा करती है। 200 जब्बार ने जवाब दिया कि इसका हार्ट बरसों से सिर्फ इसी के लिए धड़क रहा है और वो मजीद खामोश नहीं रह सकता। और पारस ने नजरें झुका ली। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। जब्बार ने कहा कि वो एक प्रॉमिस करता है कि कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए। पारस ने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और इसने धीरे से कहा कि शायद डेस्टिनी पहले ही इन दोनों का फैसला कर चुकी है। जब्बार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तक खौफ बाकी है वो हर रास्ता खुला रहता है। अचानक बाग के एक कोने से कदमों की हल्की सी आवाज आ गई। दोनों चौंक गए। किसी ने इनकी पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। वो शख्स खामोशी से अंधेरे में खड़ा था और इसकी आंखों में एंगर भी था और जेलसी भी। वो जानता था कि अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर जाएगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर मरियम अपनी नई ड्रेस को देखकर खुश हो रही थी। एजाज साहब मुस्तकबिल के हॉस्पिटल के मंसूबे के बारे में सोच रहे थे। बहजाद अपने दोस्त के साथ पुरानी मेमोरी ताज़ा कर रहा था, जबकि रेशम अपने दिल की साइलेंस को मुस्कुराहट से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किसी को मालूम न था कि आने वाली सुबह इन सब का फ्यूचर बदल सकती है, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन होने वाला था जिसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रहेगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई फैमिली, ना कोई लव, और शायद यही किसी ख्वाबों की वो ड्रीम बाकी रहेगी जिससे हकीकत समझ बैठे थे।
क्योंकि बाद औकात एक लम्हे की ट्रुथ बरसों की होप, फेथ, रिस्पेक्ट, जर्नी और फॉरएवर जैसे वादों को भी बदल देती है। दोस्तों, वैली में सनराइज के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई। रात के साए खत्म हो चुके थे, लेकिन रात का राज अभी बाकी था। पारस वजू के बाद सेंड में खामोशी से बैठा हुआ था और इसके दिल में अजीब सा काल्म उतर आया था, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आज का दिन इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इधर जब्बार भी जाग चुका था। इसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने अंदर कवरेज महसूस किया जो बरसों से कहीं गुम था। इसने इरादा कर लिया था कि आज वो किसी से नहीं डरेगा। दूसरी तरफ रेशम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में टूटे हुए ख्वाबों की इमोशन लहरें मार रही थी। दोस्तों, इसने खुद से कहा कि अगर मोहब्बत नसीब में नहीं तो कम से कम इज्जत के साथ जीना चाहिए। इसी दौरान एजाज साहब और बहजाद गांव में मौजूदा अस्पताल को देखने के लिए गए थे। रास्ते में दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहे और उन्हें यकीन था कि ये काम लोगों के लिए एक नई बिगनिंग का साबित होगा। हवेली में मरीम अपनी शादी के लिबास में बेहद खुश नजर आ रही थी। इसके चेहरे की ग्लो देखकर हर औरत इसकी तारीफ कर रही थी। इसी दौरान वो शख्स जिसने गुज़श्ता रात बाग में जब्बार और पारस की गुफ्तगू सुनी थी, खामोशी से रेशम के करीब आया और पूरी रियलिटी इसके सामने बयान करके रख दी। दोस्तों, चंद लम्हों के लिए रेशम की सांस रुक सी गई, मगर इसने हैरत अंगेज पेशेंस का मुजाहरा किया और किसी से कुछ न कहा। इधर जब्बार ने पारस को बाग में बुला लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा के हल्के हल्के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। जब्बार ने वो आज हर कीमत पर सच बोलेगा, क्योंकि अब इसके पास वह चॉइस रह चुकी है। दोस्तों, पारस ने इसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, मगर जब्बार ने जवाब दिया कि झूठ पर कायम कोई रिश्ता कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, इतने में रेशम वहाँ आ गई। दोनों को यकीन था कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इसने इंतहाई पुरसुकून स्माइल के साथ कहा कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी विजडम थी। इसने जब्बार से कहा कि वो अपने दिल के खिलाफ कभी फैसला न करे, क्योंकि ऐसा फैसला किसी के फ्यूचर नहीं संवार सकता। दोस्तों, पारस की आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार रेशम को गले से लगा लिया। इसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी और सबको याद आया कि मरियम की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तीनों एक साथ हवेली की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ इनकी जर्नी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाला एक एतराफ इनके रिश्तों का नहीं बल्कि पूरे खानदान का डायरेक्शन ही बदलने वाला है। और यही फैसला आने वाले वक्त में एक ऐसा मिरेकल साबित होगा जिसको किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि बाद औकात एक लम्हे की सच्चाई इंसान को हकीकी फ्रीडम देती है। फिर दिल में नई एनर्जी पैदा होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट वापस आती है, उम्मीद का लाइट रोशन होता है और आखिरकार हर आजमाइश इंसान को एक बेहतर टुमारो की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जब्बार हमें हिम्मत और सच बोलने का सबक दे रहा है, जबकि पारस ये समझाती है कि हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हालात देखकर भी करना चाहिए। और रेशम का किरदार सिखाता है कि इज्जत नफ्स को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में अपनी अना कुर्बान करना बड़ी बात है। एजाज साहब हमें अपने लोगों की खिदमत और भलाई का जज्बा देते हैं, जबकि बहजाद दोस्ती निभाने की मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिरकार रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, होप और फैमिली ही रिश्ते होते हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। जी तो दोस्तों, आज की कहानी का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके किरदारों के फैसले और जज्बात हमारे दिल में बहुत से सवाल छोड़ते हैं। जब्बार ने अपने दिल की बात कहकर एक मुश्किल रास्ता चुना। पारस ने हालात को समझते हुए सब्र का मुजाहरा किया, जबकि रेशम ने अपने मोहब्बत के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया। आपको इन तीनों किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और किस वजह से? क्या आपके ख्याल में जब्बार ने सही फैसला किया या इसे पहले ही सच बोल देने चाहिए थे? और रेशम की कुर्बानी वाला कदम आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी स्प्रेड करें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ नए राज, नए मोड़ और नए जज्बात आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने कीमती वक्त का सपोर्ट जारी रखें और अपना फीडबैक देते रहिए। याद रखें, हर कहानी कोई ना कोई सबक देती है, बस इसे समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए। आपके ख्याल में इस कहानी का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या जब्बार और पारस की मोहब्बत कामयाब होनी चाहिए थी या रेशम का फैसला ही ज्यादा बेहतर है? अपनी सोच राइट करें और हमें बताएं। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स, आज की जबरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जब्बार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है। जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं, एजाज साहब और बहजाद भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भाग दौड़ और बावर्ची खाने से उठती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी। मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल करती कि क्या इसकी लाइफ हमेशा इसी तरह दूसरों के फैसलों के गिर्द घूमेगी, या कभी इसे अपनी मर्जी से जीने का हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ जब्बार हर लम्हा हर नजर रखे हुए था, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने जज्बात के दरमियान फर्क मिटाता हुआ जा रहा था। रेशम हस्बे मामूल सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मेहमानों की खिदमत भी कर रही थी और मरियम के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। लेकिन इसके दिल में एक अजीब खामोश पेन हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी कि जब्बार की नजरें अब इसके लिए नहीं रही। एजाज साहब की आमद ने हवेली का माहौल तक बदल कर रख दिया। बहजाद ने बरसों बाद अपने दोस्त को गले लगाया तो दोनों की आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। पारस अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुई, मगर इसके दिल का सीक्रेट अभी भी महफूज था। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलती तो हवेली के बाग में खामोशी उतरने लगी। पारस तन्हा दरख्तों के दरमियान चल रही थी कि जब्बार इसके सामने आ खड़ा हुआ। 200 चांद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब्बार ने आहिस्ता से कहा कि वो रेशम से कभी मोहब्बत नहीं करता था, इसने सिर्फ हालात का साथ दिया था। तो पारस ने हैरत से इसकी तरफ देखा मगर खामोश रही, और जब्बार ने कहा कि इसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इसका ट्रस्ट। पारस ने धीरे से कहा कि बात फैसले सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होते, किस्मत भी अपना किरदार अदा करती है। 200 जब्बार ने जवाब दिया कि इसका हार्ट बरसों से सिर्फ इसी के लिए धड़क रहा है और वो अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। और पारस ने नजरें झुका ली। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। जब्बार ने कहा कि वो एक प्रॉमिस करता है कि कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी आजमाइशें क्यों ना आए। पारस ने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, और इसने धीरे से कहा कि शायद डेस्टिनी पहले ही इन दोनों का फैसला कर चुकी है। जब्बार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तक खौफ बाकी है वो हर रास्ता खुला रहता है। अचानक बाग के एक कोने से कदमों की हल्की सी आवाज आ गई। दोनों चौंक गए। किसी ने इनकी पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। वो शख्स खामोशी से अंधेरे में खड़ा था और इसकी आंखों में एंगर भी था और जेलसी भी। वो जानता था कि अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर जाएगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर मरियम अपनी नई ड्रेस को देखकर खुश हो रही थी। एजाज साहब मुस्तकबिल के हॉस्पिटल के मंसूबे के बारे में सोच रहे थे। बहजाद अपने दोस्त के साथ पुरानी मेमोरी ताज़ा कर रहा था, जबकि रेशम अपने दिल की साइलेंस को मुस्कुराहट से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किसी को मालूम न था कि आने वाली सुबह इन सब का फ्यूचर बदल सकती है, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन होने वाला था जिसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रहेगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई फैमिली, ना कोई लव, और शायद यही किसी ख्वाबों की वो ड्रीम बाकी रहेगी जिससे हकीकत समझ बैठे थे। क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की ट्रुथ बरसों की होप, फेथ, रिस्पेक्ट, जरने और फॉरएवर जैसे वादों को भी बदल देती है। दोस्तों, हवेली में सनराइज के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई। रात के साए खत्म हो चुके थे, लेकिन रात का राज अभी बाकी था। पारस वजू के बाद सहन में खामोशी से बैठा हुआ था और इसके दिल में अजीब सा काल्म उतर आया था, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आज का दिन इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इधर जब्बार भी जाग चुका था। इसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने अंदर कवरेज महसूस किया जो बरसों से कहीं गुम था। इसने इरादा कर लिया था कि आज वो किसी से नहीं डरेगा। दूसरी तरफ रेशम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में टूटे हुए ख्वाबों की इमोशन लहरें मार रही थी। दोस्तों, इसने खुद से कहा कि अगर मोहब्बत नसीब में नहीं तो कम से कम इज्जत के साथ जीना चाहिए।
इसी दौरान एजाज साहब और behzad गांव में मौजूदा अस्पताल को देखने के लिए गए थे। रास्ते में दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहे और उन्हें यकीन था कि ये काम लोगों के लिए एक नई बिगनिंग का साबित होगा। हवेली में मरीम अपनी शादी के लिबास में बेहद खुश नजर आ रही थी। इसके चेहरे की ग्लो देखकर हर औरत इसकी तारीफ कर रही थी। इसी दौरान वो शख्स जिसने गुज़श्ता रात बाग में जब्बार और पारस की गुफ्तगू सुनी थी, खामोशी से रेशम के करीब आया और पूरी रियलिटी इसके सामने बयान करके रख दी। 200 चंद लम्हों के लिए रेशम की सांस रुक सी गई, मगर इसने हैरत अंगेज पेशेंस का मुजाहरा किया और किसी से कुछ न कहा। इधर जब्बार ने पारस को बाग में बुला लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा के हल्के हल्के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। जब्बार ने वो आज हर कीमत पर सच बोलेगा, क्योंकि अब इसके पास वह चॉइस रह चुकी है। दोस्तों, पारस ने इसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, मगर जब्बार ने जवाब दिया कि झूठ पर कायम कोई रिश्ता कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, इतने में रेशम वहाँ आ गई। दोनों को यकीन था कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इसने इंतहाई पुरसुकून स्माइल के साथ कहा कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी विजडम थी। इसने जब्बार से कहा कि वो अपने दिल के खिलाफ कभी फैसला न करे, क्योंकि ऐसा फैसला किसी के फ्यूचर नहीं संवार सकता। दोस्तों, पारस की आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार रेशम को गले से लगा लिया। इसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी और सबको याद आया कि मरियम की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तीनों एक साथ हवेली की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ इनकी जर्नी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाला एक एतराफ इनके रिश्तों का नहीं बल्कि पूरे खानदान का डायरेक्शन ही बदलने वाला है। और यही फैसला आने वाले वक्त में एक ऐसा मिरेकल साबित होगा जिसको किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की सच्चाई इंसान को हकीकी फ्रीडम देती है। फिर दिल में नई एनर्जी पैदा होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट वापस आती है, उम्मीद का लाइट रोशन होता है और आखिरकार हर आजमाइश इंसान को एक बेहतर टुमारो की तरफ ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में सच्ची मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जब्बार हमें हिम्मत और सच बोलने का सबक दे रहा है, जबकि पारस ये समझाती है कि हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हालात देखकर भी करना चाहिए। और रेशम का किरदार सिखाता है कि इज्जत नफ्स को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में अपनी अना कुर्बान करना बड़ी बात है। एजाज साहब हमें अपने लोगों की खिदमत और भलाई का जज्बा देते हैं, जबकि behzad दोस्ती निभाने की मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिरकार रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, होप और फैमिली ही रिश्ते होते हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। जी तो दोस्तों, आज की कहानी का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके किरदारों के फैसले और जज्बात हमारे दिल में बहुत से सवाल छोड़ते हैं। जब्बार ने अपने दिल की बात कहकर एक मुश्किल रास्ता चुना। पारस ने हालात को समझते हुए सब्र का मुजाहरा किया, जबकि रेशम ने अपने मोहब्बत के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया। आपको इन तीनों किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और किस वजह से? क्या आपके ख्याल में जब्बार ने सही फैसला किया या इसे पहले ही सच बोल देने चाहिए थे? और रेशम की कुर्बानी वाला कदम आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी स्प्रेड करें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ नए राज, नए मोड़ और नए जज्बात आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने कीमती वक्त का सपोर्ट जारी रखें और अपना फीडबैक देते रहिए। याद रखें, हर कहानी कोई ना कोई सबक देती है, बस इसे समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए। आपके ख्याल में इस कहानी का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या जब्बार और पारस की मोहब्बत कामयाब होनी चाहिए थी या रेशम का फैसला ही ज्यादा बेहतर है? अपनी सोच राइट करें और हमें बताएं। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। हेलो फ्रेंड्स, आज की जबरदस्त कहानी में आप देखेंगे कि जब्बार पहली बार पारस के सामने अपने दिल की बात कह देता है, मगर दोनों को मालूम नहीं होता कि इनकी गुफ्तगू कोई छुपकर सुन चुका है। दूसरी तरफ रेशम एक ऐसी हकीकत जान लेती है जो इसकी जिंदगी बदल देती है, जबकि मरियम की शादी की खुशियां अरूज पर हैं। एजाज साहब और behzad भी एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? आज की वीडियो में हम दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसकी एंडिंग पर एक जबरदस्त ट्विस्ट छुपा हुआ है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच ही बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, हवेली में एक अजीब सी रौनक थी। मरियम की शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सहन में रंग बिरंगी रोशनियों की चमक, औरतों की हंसी, बच्चों की भाग दौड़ और बावर्ची खाने से उठती खुशबू हर तरफ खुशी का एहसास दिला रही थी।
मगर इन सब के दरमियान पारस के दिल में एक ऐसा बोझ था जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल करती कि क्या इसकी लाइफ हमेशा इसी तरह दूसरों के फैसलों के गिर्द घूमेगी या कभी इसे अपनी मर्जी से जीने का हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ जब्बार हर लम्हा हर नजर रखे हुए था, मगर अपनी जिम्मेदारी और अपने जज्बात के दरमियान फर्क मिटाता हुआ जा रहा था। रेशम हस्बे मामूल सबके सामने मुस्कुरा रही थी, मेहमानों की खिदमत भी कर रही थी और मरियम के साथ हर काम में हाथ बटा रही थी। लेकिन इसके दिल में एक अजीब खामोश पेन हो रही थी, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी कि जब्बार की नजरें अब इसके लिए नहीं रहीं। एजाज साहब की आमद ने हवेली का माहौल तक बदल कर रख दिया। बहजाद ने बरसों बाद अपने दोस्त को गले लगाया तो दोनों की आंखों में पुरानी यादों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। पारस अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुई, मगर इसके दिल का सीक्रेट अभी भी महफूज था। वो जानती थी कि अगर हकीकत सामने आ गई तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। शाम ढलती तो हवेली के बाग में खामोशी उतरने लगी। पारस तन्हा दरख्तों के दरमियान चल रही थी कि जब्बार इसके सामने आ खड़ा हुआ। 200 चांद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब्बार ने आहिस्ता से कहा कि वो रेशम से कभी मोहब्बत नहीं करता था, इसने सिर्फ हालात का साथ दिया था। तो पारस ने हैरत से इसकी तरफ देखा मगर खामोश रही, और जब्बार ने कहा कि इसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है इसका ट्रस्ट। पारस ने धीरे से कहा कि बात फैसले सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होते, किस्मत भी अपना किरदार अदा करती है। 200 जब्बार ने जवाब दिया कि इसका हार्ट बरसों से सिर्फ इसी के लिए धड़क रहा है और वो मजीद खामोश नहीं रह सकता। और पारस ने नजरें झुका ली। इसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठ खामोश थे। जब्बार ने कहा कि वो एक प्रॉमिस करता है कि कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए। पारस ने आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, और इसने धीरे से कहा कि शायद डेस्टिनी पहले ही इन दोनों का फैसला कर चुकी है। जब्बार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तक खौफ बाकी है वो हर रास्ता खुला रहता है। अचानक बाग के एक कोने से कदमों की हल्की सी आवाज आ गई। दोनों चौंक गए। किसी ने इनकी पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। वो शख्स खामोशी से अंधेरे में खड़ा था और इसकी आंखों में एंगर भी था और जेलसी भी। वो जानता था कि अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरा खानदान बिखर जाएगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर मरियम अपनी नई ड्रेस को देखकर खुश हो रही थी। एजाज साहब मुस्तकबिल के हॉस्पिटल के मंसूबे के बारे में सोच रहे थे। बहजाद अपने दोस्त के साथ पुरानी मेमोरी ताज़ा कर रहा था, जबकि रेशम अपने दिल की साइलेंस को मुस्कुराहट से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किसी को मालूम न था कि आने वाली सुबह इन सब का फ्यूचर बदल सकती है, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन होने वाला था जिसके बाद कोई पहले जैसा नहीं रहेगा। ना कोई रिश्ता, ना कोई फैमिली, ना कोई लव, और शायद यही किसी ख्वाबों की वो ड्रीम बाकी रहेगी जिससे हकीकत समझ बैठे थे। क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की ट्रुथ बरसों की होप, फेथ, रिस्पेक्ट, जरने और फॉरएवर जैसे वादों को भी बदल देती है। 200 वैली में सनराइज के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई। रात के साए खत्म हो चुके थे, लेकिन रात का राज अभी बाकी था। पारस वजू के बाद सेंड में खामोशी से बैठा हुआ था और इसके दिल में अजीब सा काल्म उतर आया था, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि इसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि आज का दिन इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। इधर जब्बार भी जाग चुका था। इसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने अंदर कवरेज महसूस किया जो बरसों से कहीं गुम था। इसने इरादा कर लिया था कि आज वो किसी से नहीं डरेगा। दूसरी तरफ रेशम अपने कमरे में तैयार हो रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में टूटे हुए ख्वाबों की इमोशन लहरें मार रही थी। 200 इसने खुद से कहा कि अगर मोहब्बत नसीब में नहीं तो कम से कम इज्जत के साथ जीना चाहिए। इसी दौरान एजाज साहब और बहजाद गांव में मौजूदा अस्पताल को देखने के लिए गए थे। रास्ते में दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहे और उन्हें यकीन था कि ये काम लोगों के लिए एक नई बिगनिंग का साबित होगा। हवेली में मरीम अपनी शादी के लिबास में बेहद खुश नजर आ रही थी। इसके चेहरे की ग्लो देखकर हर औरत इसकी तारीफ कर रही थी। इसी दौरान वो शख्स जिसने गुज़श्ता रात बाग में जब्बार और पारस की गुफ्तगू सुनी थी, खामोशी से रेशम के करीब आया और पूरी रियलिटी इसके सामने बयान करके रख दी। 200 चंद लम्हों के लिए रेशम की सांस रुक सी गई, मगर इसने हैरत अंगेज पेशेंस का मुजाहरा किया और किसी से कुछ न कहा। इधर जब्बार ने पारस को बाग में बुला लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा के हल्के हल्के झोंके दरख्तों के पत्तों को हिला रहे थे। जब्बार ने वो आज हर कीमत पर सच बोलेगा, क्योंकि अब इसके पास बहुत चॉइस रह चुकी है। 200 पारस ने इसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, मगर जब्बार ने जवाब दिया कि झूठ पर कायम कोई रिश्ता कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। 200 इतने में रेशम वहाँ आ गई। दोनों को यकीन था कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इसने इंतहाई पुरसुकून स्माइल के साथ कहा कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इसके लहजे में सिर्फ गुस्सा
था न शिकवा, सिर्फ एक अजीब सी विजडम थी। इसने जब्बार से कहा कि वो अपने दिल के खिलाफ कभी फैसला न करे, क्योंकि ऐसा फैसला किसी के फ्यूचर नहीं संवार सकता। दोस्तों पारस की आंखों में आंसू आ गए और इसने पहली बार रेशम को गले से लगा लिया। इसी लम्हे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी और सबको याद आया कि मरियम की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। तीनों एक साथ हवेली की तरफ बढ़े, मगर हर कदम के साथ इनकी जर्नी एक नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी नए मोड़ की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद होने वाला एक एतराफ इनके रिश्तों का नहीं बल्कि पूरे खानदान का डायरेक्शन ही बदलने वाला है। और यही फैसला आने वाले वक्त में एक ऐसा मेरिकल साबित होगा जिसको किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि बाद औक़ात एक लम्हे की सच्चाई इंसान को हकीकी फ्रीडम देती है, फिर दिल में नई एनर्जी पैदा होती है, रिश्तों में रिस्पेक्ट वापस आती है, उम्मीद का लाइट रोशन होता है और आखिरकार हर आजमाइश इंसान को एक बेहतर टुमारो की तरफ ले जाती है। दोस्तों इस कहानी के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में सच्ची मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। जब्बार हमें हिम्मत और सच बोलने का सबक दे रहा है, जबकि पारस ये समझाती है कि हर फैसला सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हालात देखकर भी करना चाहिए। और रेशम का किरदार सिखाता है कि इज्जत नफ्स को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में अपनी अना कुर्बान करना बड़ी बात है। एजाज साहब हमें अपने लोगों की खिदमत और भलाई का जज्बा देते हैं, जबकि बहजाद दोस्ती निभाने की मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोस्तों आखिरकार रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, होप और फैमिली ही रिश्ते होते हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाते हैं। जी तो दोस्तों आज की कहानी का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके किरदारों के फैसले और जज्बात हमारे दिल में बहुत से सवाल छोड़ते हैं। जब्बार ने अपने दिल की बात कहकर एक मुश्किल रास्ता चुना, पारस ने हालात को समझते हुए सब्र का मुजाहरा किया, जबकि रेशम ने अपने मोहब्बत के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया। आपको इन तीनों किरदारों में से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और किस वजह से? क्या आपके ख्याल में जब्बार ने सही फैसला किया या इसे पहले ही सच बोल देने चाहिए थे? और रेशम की कुर्बानी वाला कदम आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी स्प्रेड करें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, जहां नए राज, नए मोड़ और नए जज्बात आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने कीमती वक्त का सपोर्ट जारी रखें और अपना फीडबैक देते रहिए। याद रखें हर कहानी कोई ना कोई सबक देती है, बस इसे समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए। आपके ख्याल में इस कहानी का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या जब्बार और पारस की मोहब्बत कामयाब होनी चाहिए थी या रेशम का फैसला ही ज्यादा बेहतर है? अपनी सोच राइट करें और हमें बताएं। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।